विद्यार्थियों, एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडहाल की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 की कैदी और कोकिला नामक कविता करवाते हैं। तो प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 की कैदी और कोकिला नामक कविता में से संकलित हैं। इसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार के काले कारनामों का वर्णन किया है। यह ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कवि माखनलाल चतुर्वेदी जेल के अंदर बंद है। ब्रिटिश सरकार उस पर अनेक प्रकार के अत्याचार करती है, उसका वर्णन कवि ने किया है। क्या गाती हो? कवि कहता है, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। कवि कोयल से कहता है कि हे कोयल, तुम क्या गा रही हो, क्यों रह जाती हो। तुम कुछ देर बोलकर कूककर फिर चुप हो जाती हो। कोकिल बोलो तो। कवि कहता है, कोयल, तुम मुझे बोलकर बताओ, तुम अपनी इस बोली के माध्यम से क्या लाती हो, क्या लेकर आई हो। हे कोकिल, तुम बोलकर बताओ, तुम अपनी इस बोली के माध्यम से क्या लेकर आई हो। संदेशा किसका है? कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि हे कोकिल बोलो, आप यह संदेशा किसका लेकर आई हो। यानी रात्रि के समय आप जो बोल रही हो वह किसका संदेश लेकर आई हो, आप क्या सुनाना चाहती हो। कवि कहता है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में। कवि कहता है अपना वर्णन करते हुए बताता है कि मैं ऊंची काली दीवारों के घेरे में। कवि कहता है कि मैं ऊंची और काली दीवारों से घिरी जेल में बंद हूँ। कवि जेल के अंदर बंद है, ऊंची काली दीवारों से घिरी जेल में बंद हूँ। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। डाकू डकैती करने वाले, चोरी करने वाले, बटमार राहगीरों को लूटने वाले। यानी मैं डाकू, चोर और बटमारों के, बदमाश या बटमारों का डेरा है, जहाँ यानी जेल के अंदर जहाँ डाकू, चोर और बटमार रहते हैं, उन्हीं के साथ मैं भी कैद हूँ। इन अपराधियों के बीच में मैं भी कैद हूँ। यानी डाकू, चोर और बटमार जेल में जहाँ डाले गए हैं, उन्हीं के बीच में मैं भी कैद हूँ। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। कवि कहता है कि ये जेल प्रशासनिक अधिकारी या ब्रिटिश सरकार के जेलर जीने को देते नहीं। जेल अधिकारी मुझे जीवित रहने के लिए भर पेट भोजन नहीं देते, मरने भी देते नहीं। क्या नहीं करते? भर पेट भोजन नहीं देते, न ही मुझे मरने देते। तड़प रह जाना कहने का भाव क्या है? न मैं जीवित रहता हूँ, न मैं मरता हूँ, मैं तो बीच में रहता हूँ, यानी तड़पता रहता हूँ। मैं तड़पता रहता हूँ। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा। कवि कहता है कि मेरे जीवन पर इस ब्रिटिश शासन का, अंग्रेज शासन का जो है कड़ा पहरा लगा हुआ है। अब दिन रात मेरे ऊपर सख्त पहरा लगा हुआ है। शासन है ये ब्रिटिश शासन की व्यवस्था है, या तम का प्रभाव, या अंधकार का गहरा प्रभाव है, ये पता नहीं। मेरे ऊपर ब्रिटिश राज की शासन की व्यवस्था है या अंधकार का गहरा प्रभाव है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। हिमकर निराश कर चला गया, रात भी काली। कवि कहता है हिमकर, चंद्रमा हिमकर होता है चंद्रमा। कुछ समय पूर्व चंद्रमा आकाश में उदय हुआ। हिमकर यानी कुछ समय चंद्रमा आकाश में उदय हुआ था। क्या हुआ? निराश कर चला, वह भी कुछ समय के बावजूद निराश करके चला गया। यानी आकाश में चंद्रमा उदय हुआ, कुछ समय बावजूद मुझे निराश करके वह भी चला गया।
रात भी काली और घनी काली अंधेरी रात है, यानी रात्रि बिल्कुल अंधकार में है, सघन अंधकार में है। इस समय काली माँ जगी क्यों आली? कवि कहता है इस अंधकार भरी रात में हे सखी कोयल, आली माने सखी, काली माँ मई सघन अंधकार से युक्त रात्रि में हे सखी कोयल, आप या तुम क्यों जाग रही हो? तुम क्यों जाग रही हो? और तुम्हारी इस आवाज़ के कारण मैं भी जागने पर मजबूर हो रहा हूँ। तो इस पद के माध्यम से कवि ने अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीति का वर्णन किया है। भाषा सहज खड़ी बोली, तत्सम तद्भव शब्दावली, प्रसाद गुण और करुण रस का प्रयोग है और छंद मुक्त रचना है।